सारे लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि गरीब आदमी दे नहीं पाता, मुश्किल है। रोज़ मुकदमे झूठे हो जाते थे, साहब फर्जी बिना कनेक्शन के बिजली लिए हुए। किसानों पे जो ट्यूबवेल्स की बिजली बिल आते थे, अभी हमारे लड़का देखता है खेती, उसने कहा कि साहब वो ट्यूबवेल का कनेक्शन कटने वाला है, बिल नहीं जमा। बिल तो आ ही नहीं, कितना है बिल? तो अभी आया 1,10,000 रुपये, अभी 15 दिन पहले। तो ये किसान की सिंचाई की बिजली, चाहे जितनी खेती हो, कुछ हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबको लाभ होगा कि नहीं हो? 300 यूनिट बिजली पे कोई जात के आधार पे होगा? या होगा कि आदमों की बिजली माफ हो जाएगी और सबकी नहीं होगी? सबकी होगी। हम बच्चियों को फिर से करना, इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपया इंटर पास करने के, हर अगर वो दाखिला लेगी आगे तो 36,000 रुपया उसको मिलेगा। पहले बंद कर दिया था इन्होंने, हम शुरू करें। क्या उसमें कोई जात और आरक्षण है? कुछ भी नहीं। लैपटॉप सबको मिलेंगे इंटर पास बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कोई उसमें जात आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। कोई भी, जिस किसान के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उसको हर साल फसल पर 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। जो समाजवादी पेंशन मिल रही थी पहले, अब भी लगभग 25-30 लाख लोगों को मिलेगी, महिलाओं को। वो उसमें कोई जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। और जो विकास के कार्य होंगे, जो बढ़िया सड़कें बनेंगी, उन पर सब लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जब कोरोना के दौरान हवाई जहाज बंद हो गए, रेलें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, तो दिल्ली से लखनऊ जाने वाले लोगों को, आगरा से लखनऊ जाने वालों को, नोएडा से लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए रास्ता क्या था? आगरा एक्सप्रेस में। तब दिल्ली और नोएडा वालों ने कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा काम अखिलेश करेगा, वरना हम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते कहीं। और अब वो जाते ही नहीं जहाज से, बोले जब तक जहाज का इंतजार करना पड़ता है तब तक लखनऊ पहुंच जाते हैं दिल्ली से। मुझे कभी कभी जाना पड़ता है तो 5 घंटे में दिल्ली से, अपने घर से निकलते हैं 5 में घंटा जब होता है तो पहुंच जाते हैं पार्टी दफ्तर लखनऊ। काम आया। इसमें कोई जात और धर्म के नाम पे भेदभाव होता है? विकास का कार्य सबको लाभ पहुंचाता है, सबको। झूठा प्रचार समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा किया जाता है। सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को गुमराह करने की लगातार कोशिश करते हैं। मीडिया के जो लोग हैं ये सही बात कहना चाहते हैं, लेकिन इनके मालिकों पर इतना दबाव है कि अगर इन्होंने एक लाइन भी बीजेपी के खिलाफ लिख दी, भेज दी, तो इनकी बेचारों में नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत बड़े बड़े मीडिया से जुड़े हुए लोगों को जानता हूँ, जो अंदर से जानते हैं कि सब गलत हो रहा है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। इन्हें तो नहीं, लेकिन जो लखनऊ में या दिल्ली में इनके चैनल्स में काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनकी तनख्वाह लाखों से कम, बल्कि ज़्यादा है, कहीं की बहुत ज़्यादा होती है। तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब मालिकों क्या है, वे भी जानते हैं कि सब गलत कहलवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कहीं रेड हो जाएगा, कहीं तो देखिए NDTV को हो गया तो मुकदमा कायम करवा दिया। और ये पत्रकार सब जानते होंगे, मुकदमा मालूम किस बात पर कायम हुआ था? NDTV प्रणव रॉय के एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था 9 साल पहले, वो लोन वापस हो चुका था। वही सरकारी बैंक नहीं है, निजी बैंक। बोले कि ब्याज पूरा। हमारे क्षेत्र के आए हुए महानुभाव, हम सब आपको बहुत बहुत समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया है, जिसमें सूत्रों से जानकारी मिली है बिजली से संबंधित कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है बीजेपी द्वारा। करने को होता तो कर देती है, वो तो सरकार में तो आप चाहें तो कर सकते हैं, घोषणा क्या डर के मारे वो कुछ नहीं कर सकते उनकी बात। अच्छा सर, जो आपने पार्टी में गुर सिंह वही दाव खेल रहे हैं, क्या लगता है?
राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिद्वंदी इस समय है और जो नीचे करो जो आपकी पार्टी से दूर सीख रहे थे, सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आजकल। समाजवादी पार्टी पे हमारी पार्टी हमारी पार्टी का कुछ सीखा होता है तो उन्हें भागना ही नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो हमेशा जनता के विकास का काम करती है। साहब बीजेपी के कुछ नेता हैं जो लगातार मैनपुरी में जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने अभी बीच में इसमें चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री की है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रमजान के सहारा बनेगा और वहीं पाकिस्तान खुश होगा। दिल्ली पहुँचे इसमें हम क्या कहें? अब जब उन्हें कुछ नहीं पूछा जनता जब घेर रही है तो क्या कहेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट मैनपुरी से कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार मंच से ये कह रहे हैं कि नेताजी यहाँ से सांसद होकर जीते दोबारा नहीं आए, अखिलेश जी जाएंगे वो भी लौट कर नहीं आएंगे, तो वोट ना करें उन्हें। नेताजी दोबारा क्यों आए? अब की चुनाव दोबारा नहीं आए, पहले भी रहे, रक्षा मंत्री रहे तो यहाँ रहे। उनका आरोप ये कि नामांकन के बाद दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे कौन कहेगा? यहाँ तो 24 घंटा हम लोग रहते हैं। हम ये वो लोग कहें जहाँ से भी रहे पहले आजमगढ़ वाले, वो तो ये कह सकते, वो कभी नहीं कहते। जहाँ रहते हैं वहाँ वाले लोग कहें तो उनको कौन मान लेगा? प्रोफेसर साहब, AIM के ओवैसी जी पे अभी देखा होगा आपने, हमला हुआ था उनका। वो उन्हीं से हमला करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े पाए गए। आने वाले ये ठीक है, ये नहीं, ये तो ऐसा है हम नहीं, जो वर्तमान में हालात पैदा हो रहे हैं हिंदूवादी हालात संगठन नहीं पैदा हो रहे हैं यार, कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम्हें कमेंट देख रहा है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदूवादी संगठन का कहीं नहीं, क्यों आप कहीं बात कह रहे हैं? आप किसने भेजेगा? किस चैनल पे आप? कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? सारी सीटें आ रही है, ये बताइए बीजेपी कितनी आ रही है? बीजेपी कहीं मिल। अच्छा सर, जनपद में जो पहले जो इतिहास दोहराया गया था वही, या एक सीट जो निकल गई थी वो भी वापस हम जीत रहे हैं भाई, पूरी तरह आ जाएंगे। अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई, उनके बारे में बड़ी भीड़ है। तो साहब अखिलेश जी यहाँ से कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? ये जनता तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जितना भी चढ़ेगा उसका 80-20 हज़ार। जो आशीर्वाद नेताजी को मिला वही अखिलेश जी को मिलने वाला है।